हेलो गाइस, तो आज हम लर्न करने वाले हैं ग्रेविटेशन 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। तो पहले ग्रेविटेशन क्या होता है। पहली बात, ग्रेविटेशन जो होता है वो टू बॉडीज जब अट्रैक्ट होती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। सिंपली अगर हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, हमारे पास एक बॉल है, वो बॉल और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि दो सामने बॉल है, तो उसमें बीच में कितना फोर्स है, कि कितना डिस्टेंस है, वो बेस पे ग्रेविटी फोर्स एक्ट होगी, ठीक है। उसके बीच में अट्रैक्शन होता है, बट वो जो होता है ना, वो थोड़ा वीक फोर्स है करके वो हमें मालूम नहीं पड़ता कि कैसा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब न्यूटन सर आइजैक न्यूटन के सिर पे जब एप्पल गिरा था, ठीक है, तो वो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड से क्यों गिरा, ठीक है। वो तो उसे उड़ भी सकता था, पर देखो यहाँ पे लिखा है द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू दी। ओके, तो जब एप्पल गिरा था तो वो एप्पल जो है वो देखो देख सकते, ये पेड़ से एप्पल गिरा था, ये सर आइजैक न्यूटन यहाँ पर ऐसा बेसिस पे, ठीक है, लाइक इमेजिनरी, ठीक है। तो ये एप्पल जब फॉल हुआ था, ट्री से जब फॉल हुआ था, तो ये एप्पल जो है इधर अट्रैक्ट हुआ था। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे क्यों अट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये कभी भी कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरते, चाहे यहाँ से गिरे, यहाँ से गिरे, यहाँ से गिरे, वो जो है वो चीज़ वो सेंटर ऑफ द अर्थ जो से अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो कभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड से गिरेगा, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर कुछ नहीं ज़्यादा है। यहाँ पर हमें फोर्स एंड मोशन, इसमें अब कुछ नहीं है। वी हैव सीन दैट फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल है, क्या है बोलूँ कि जो हम कुछ ऑब्जेक्ट को हिलाते हैं, ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स देते हैं, उसके जब मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको फोर्स भी तो देना पड़ता है ना। जैसे कि मैंने पेंसिल फेंका, मेरा मस्कुलर फोर्स लगा उसके लिए, तो वो मोशन में आया, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट फोर्स एंड मोशन एंड ग्रेविटेशन। अभी चलते हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स पे। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने से पहले हम ये डायग्राम को समझ लेते हैं। ये लो डायग्राम वेरी इजी है। ये एक लड़की है, उसने एक स्ट्रिंग पे ये धागा है, धागे पे एक स्टोन बांध रखा है एंड वो उसे बार बार घुमा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी सेम है, तो घुमा रही है, तो क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये इसका सेंटर, ठीक है। एंड ये जो है ये सर्कल बन रहा है ना, घुमा रही है तो सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो ये जब छोड़ देगी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जो है वो कैसे जाएगी, ऐसे जाके ऐसे जाएगी, या तो अगर वो इधर से छोड़ा होगा तो ये ऐसे जाएगी, मतलब वो बनाएगी टेंजेंट डायरेक्शन। जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग को ऐसे सर्कुलर घुमाते छोड़ देते तो वो एक टेंजेंट शेप बनाता है, जो कि एक परपेंडिकुलर होता है। देखो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर। अभी हम पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बहुत इजी है। ये जो सर्कल है उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, एंड जो बिटवीन का है जिससे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन के लिए आपके पास बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है मेरे पास, जो कि है कि सर्कुलर मोशन के लिए डेफिनेशन है, जो कि है सर्कल a moving path of a circle, ठीक है। तो इस ऑफ अ सर्कल के लिखा है, थोड़ा सा सेंटेंस बहुत गंदा सा हो गया है। जो एक सर्कल है घूम रहा है, ठीक है, तो उसका जो पाथ है, मतलब जो सराउंडिंग है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, सर्कुलर मोशन। एंड जहाँ से फोकस जनरेट हो रहा है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called centripetal force. Okay, force acts on any object, मतलब एक फोर्स जो कोई भी ऑब्जेक्ट में एक्ट होता है,
मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, ठीक है, जो कि एक सर्कल के साथ घूमता रहता है। देखो सर्कल, या ये जो डेफिनेशन है मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, या आप सर्कुलर मोशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब जो भी है वो घूम रहा है, किससे घूम रहा है, सेंटर से घूम रहा है ना, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड नीचे और कुछ नहीं है आपके, तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड ये जो है आपको इतना कुछ मैटर नहीं करता, बट पढ़ना तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं केपलर्स लॉ पे। केपलर्स लॉ क्या है? केपलर्स लॉ जो है, पहले बात केपलर कौन है? केपलर जो है उन्होंने लाइक प्लानिटरी मोशन का कैसे होता है वो सब जानकारी उन्हें पता था, साइंस उसके पीछे का, ठीक है। ये है क्या, प्लानिटरी मोशन, ठीक है, उन्होंने प्लानिटरी मोशन ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व, ये ऑब्जॉर्व नहीं, ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम देखते हैं इलिप्स एन इलिप्टिकल शेप। इलिप्स जो होता है ना, वो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है, ठीक है। ये हमारा प्लैनेट होता है, इसका ऑर्बिट होता है इलिप्स, ठीक है। इलिप्स होता है 2 फोकस पॉइंट, ठीक है, 2 फोकस पॉइंट होता है और कुछ नहीं इलिप्स है। एंड जो भी कौन से भी 2 फोकस पॉइंट पे एक हमारा सन होता है, ठीक है, कौन से भी, ठीक है। एंड ये इलिप्स शेप आपको मिलेगा तो मिलेगा कैसे? ये ना सर्कल है ना ओवल है, मिलेगा कैसे? तो ये देखो, ये कौन है, इसे हम ऐसे इंक्लाइंडली, मतलब ऐसे टेढ़ा काटेंगे ना, तो ये एक इलिप्स शेप फॉर्म करेगा, ठीक है। अभी हम केपलर्स लॉ पे आते हैं, ठीक है। ये है केपलर फर्स्ट लॉ, ठीक है। केपलर फर्स्ट लॉ कहता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब जो इलिप्स है वो प्लैनेट का ऑर्बिट है, एंड सन जो है इन दोनों फोकाई में से एक फोकाई पे लाइक है, ठीक है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। वेरी इजी है ये वाला, बहुत इजी है। केपलर सेकंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड दिस सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये जो है, ये सन है, यहाँ पर हमारा प्लैनेट है, तो ये जो लाइन है ज्वाइन कर रहा है, राइट, तो ये घूम रहा है, तो ये भी ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। तो जितना ये इधर घुमा है, जितने टाइम में ये इधर घुमा है, उतना ही टाइम में वही सेम जगह जितना कवर इसने किया है, वही सेम डिस्टेंस वो इधर भी कवर करेगा एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। सन स्वीप्स आउट, मतलब वो एक ही ऐसा घूमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे केपलर्स थर्ड लॉ, जिसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत इजी से समझाने का कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन। इसमें आपको कोई समझने का जरूरत नहीं, आप ये याद रख लो, चाहे तो ये याद रख लो, ये ऐसा इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। इसमें क्या, द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड स्क्वायर, ठीक है, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मतलब 3 ना, तो 3 ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब r, ठीक है। बहुत इजी था। एंड ये जो होता है ना कांस्टेंट होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, तो अभी हम पढ़ते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में और कुछ नहीं बोला गया है, जस्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द two object and is inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब 2 ऑब्जेक्ट जो कि यूनिवर्स में अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि ये बुक और ये पेंसिल पे अट्रैक्ट हो रहा है, मेरा हाथ और पेंसिल पे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक डेफिनेट फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है अपना, जैसे कि पेंसिल का मास कितना है, समझो 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसा उसका वेट होगा, समझो मास, ठीक है। ये इसका जो वेट है वो मेरे हाथ के वेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये सब हो गया हमारा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, भी इसमें मेरे हाथ में जिसमें कितना डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, उसका डिवाइड होगा, ठीक है। अभी इसका ये देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देखो। प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है अपना, ये एक प्रोडक्ट है, फोकस नहीं आ रहा, सॉरी,
ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है अपना एंड ये एक प्रोडक्ट है, ये दोनों के बीच में कितना फोकस है देखो, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इसका जो बीच में जो डिस्टेंस है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोकस is directly proportional to the masses of the two product M1 M2 and inversely proportional to the distance। ओके, ये हमारा हो गया। एंड बाकी का नीचे का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये है द वैल्यू ऑफ G was first recommended measure in Henry Sandwich। In SI unit its value is 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 11 mm। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूछता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे।